हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी रीज़न फॉर ट्विन फ्लेम सेपरेशन। ओके, सो उससे पहले मैं बोल देती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ 51 रुपीज़, वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल करके एनी पूछताछ 101 रुपीज़। कॉन्टैक्ट करना है। हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग, काउंसलिंग सब कुछ करती हूँ। लैंग्वेज रेकी हीलिंग, ठीक है, सब कुछ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर है। कनेक्ट करना चाहते हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले आइए। ओके, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बहुत ही अच्छे, एक अलग लेवल का जर्नी है। इतने इजी तो नहीं है, बट इतने कठिनाई भी नहीं है। उतार चढ़ाव आएंगे, स्मूथली आप निकल सकते हो। हाँ जी हाँ, स्मूथली निकल सकते हो आप। ओके, ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन है, लड़ाई है, छोटे छोटे लड़ाई में लड़ाई हो जाते हैं। ट्रिगर डीएम ने देते तो भी झगड़ा हो जाते हैं, बा फेमिनाइन ट्रिगर देते हैं डीएम को, झगड़ा हो जाते हैं। यही उतार चढ़ाव अप एंड डाउन करते करते सेपरेशन आ जाते हैं। तो क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन का सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं और उस टाइम में चैलेंजेस को एक कर रहे हो, ख़त्म हो रहा है और एक आ जाते हैं, ख़त्म हो रहा है और एक आ जाते हैं। तो बहुत ही इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन चैलेंजेस बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो बड़ा हो ही जाएंगे। पूरा वीडियो सुनना, स्किप मत करना, तो बहुत कुछ जान पाओगे। नहीं जानने से कुछ नहीं होंगे। ओके, तब क्या होता है, फेमिनाइन चाहते हैं हम दोनों सॉल्व करेंगे, बट क्या होते हैं, फेमिनाइन तो सॉल्व के लिए राज़ी होते हैं, बट मास्कुलाइन क्या होते हैं, वो सॉल्व के बजाय वो क्या करते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं, फेमिनाइन से भागना शुरू कर देते हैं और सेपरेशन और भी मुश्किल से क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का ही सॉल्व करना चाहिए, दोनों का ही प्यारे डिस्कस करके सॉल्व करना चाहिए था। बट इस टाइम में फेमिनाइन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, बट मास्कुलाइन रनर हो जाते हैं। यही मुश्किल होता है सबसे पहला कारण। और फेमिनाइन तब क्या करते हैं, बहुत एकदम फोकस होके ये ठीक करना चाहते हैं और वो बन जाते हैं चेज़र। यही पे चेज़र रनर का जो कहानी है वो क्रिएट हो जाते हैं। जितने फेमिनाइन चेजिंग करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन बहुत फोकस है, और उतने ही डिवाइन मास्कुलाइन रन करते हैं। अभी स्टार्ट हो चुके हैं सेपरेशन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन। ओके, आप जानते हैं ट्विन फ्लेम एक मिरर सोल है, मिरर सोल है जो जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दो आत्माएं जीवन भर के लिए जो जुड़े हुए हैं, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, किसी किसी को थोड़ा बहुत टाइम के लिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, सेपरेशन आ जाते हैं। मिलने का नहीं, बिछड़ने का वक्त आना शुरू हो चुके हैं, है ना, होता है। सबसे मुश्किल टाइम ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन वक्त ही होते हैं, इतना पेनफुल। सबसे पहला कारण यही है सेपरेशन का, फास्ट कारण यही है, आप डिवाइन फेमिनाइन खुद को सेल्फ लव नहीं करते हो और इसी वजह से सेपरेशन क्रिएट होना शुरू होते हैं। यही पहला कारण है, सेल्फ लव नहीं करते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करते हो खुद को, इसलिए पहला कारण सेपरेशन आ जाते हैं। ओके, सेल्फ लव सिर्फ
ट्विन फ्लेम जानने के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ लव खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो जानने में नहीं हो वो भी सेल्फ लव कर सकते हो। सेल्फ लव सबके लिए ज़रूरी है। ओके, जो खुद को नहीं प्यार कर सकते हैं वो दूसरे को कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं। ये सच है। सेपरेशन के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, खुद को प्यार करो। जो खुद को प्यार नहीं कर सकते वो किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं तो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए यूनिवर्स बोलते हैं खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के लिए सोचो, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। सेकंड जो कारण है वो है हीलिंग की कमी। हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी। खुद इनर वर्क कर रहे हो, खुद सब कुछ कर रहे हो, वीडियो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा है, सब भी दे रहे हैं, फिर भी बोलूँगी किसी से भी हीलिंग करवाओ, क्योंकि स्टकनेस खुद नहीं निकल पा रहे हो, निकल नहीं रहे हैं तो किसी से करवा लो, नहीं तो और भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ओके, इसको किसी को ये भी लगता है डिवाइन मास्कुलाइन नहीं मिले तो दूसरे पे चले जाऊंगी, ये तो प्यार नहीं है, ये डील कर रहे हो व्यवसाय में, इसके फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे फ़ायदा में जा सकती हूँ। अब बोलोगे वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करेंगे, वो खून करेंगे तो आप खून करोगे। कोई लोग तो ऐसे भी करते हैं, किसी के लिए पूरा ज़िंदगी में अकेले रह जाता है। आप क्यों उससे बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? तो सोच आपका गलत है ना? गलत विचार करोगे कहीं पे भी जाके शांति नहीं मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। ओके, तो सेकंड है हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, हीलिंग करो, नहीं तो करवाओ, क्योंकि हीलिंग स्टक रहेंगे आप, हीलिंग नहीं होंगे। और एक बात, आज ही किया काली मैजिक होता है, ऐसे भी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। माध्यमिक 10 क्लास देने के लिए 1 से पढ़ना पड़ता है। 1 क्लास में ही आप सोचेंगे माध्यमिक दे देंगे, आपकी जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि कोई इंसान आपको धोखा नहीं दे रहा है, आप खुद को धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो सोचना सही दिशा में शुरू करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पैटर्न चलते रहेंगे उम्र भर। ऑन ऑफ सेपरेशन उम्र भर परेशान रहोगे आप। तो हीलिंग पे ध्यान दो। किसी को चाइल्ड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ हार्ट ब्रेकिंग, पास्ट लाइफ बैगेज, एंसेस्टर, काल सर्प दोष, गुरु चंडल दोष, नवग्रह दोष, कुछ भी, और खुद का भी स्टकनेस। ठीक है, मानी ब्लॉकेज, प्यार किसी से भी जाते हो तो नहीं मिलते हैं, सब कुछ दोष होता है। खुद नहीं कर पाओगे तो हीलिंग की ज़रूरत है। इसलिए आप इतना भी इनर वर्क कर रहे हो, इतना भी सब कुछ कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर दूसरे के पास आओगे तो बोलोगे कब होगी। ये जादूगर नहीं है कोई, मैजिक सिर्फ यूनिवर्स करते हैं। ट्रस्ट रखो, होते हैं, सबको हो रहे हैं। कम्युनिटी बॉक्स पे जाओ, देखो, मुझे भी हुए हैं, सबको होते हैं। ओके, तो पहले आपका ट्रस्ट खुद पे नहीं है, आपका अच्छे भी सिचुएशन चल रहा है, फिर भी हीलिंग लेना ज़रूरी होता है। 2-3 आप ले सकते हो महीने में, कभी भी, किसी से भी। ओके, क्योंकि और नहीं मर्जी है तो खुद करो, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन में पेन सबसे ज़्यादा जिसको होता है वो है डिवाइन फेमिनाइन। मास्कुलाइन तो होते हैं, वो आपका सोचने का ज़रूरी नहीं है, आप खुद का सोचो। खुद का पेन बहुत ही ख़राब सिचुएशन होते हैं, पूरा स्टक हो जाओगे लाभ पे एंड सब कुछ पे, है ना? तो हीलिंग करो। किसी का चाइल्ड एब्यूज़ होते हैं, किसी का कोई एक्स पार्टनर एब्यूज़ करते बा बॉडी के
एब्यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़ोर से ट्रॉमा में आप चले जाते हो। आप तो सोच रहे हो वो सब कुछ निकल गए, बट एक्चुअली जो सेल्स में अंदर घुसे हुए होते हैं, डीएनए में जो अंदर हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो होते हैं, वो आप निकल नहीं पाते हो, ठीक है। तो दूसरे है हीलिंग करो, नहीं तो करवाओ बहुत जोर से, नहीं तो पेन नहीं निकलेंगे, ओके। किसी किसी का मनी ब्लॉकेज होता है, इसका भी हील करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक बार एक कुछ स्टक हो जाएंगे लाइफ में, एक कुछ भी हुआ तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। जैसे दांत में आपका दर्द हुए, दांत में टीथ पे आपका पेन है, तो आपका सर दर्द होगा, आँखों में प्रॉब्लम होगा, फिर सब जगह धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाएंगे। किसी का कमर में पेन है, पहले तो कमर में ही पेन होना शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे नेक के ऊपर उठेंगे, गले, फिर सर दर्द, फिर पूरे बॉडी पे। इसलिए आप सोच रहे हो थोड़ा ये प्रॉब्लम है, वो थोड़ा प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा घाव बढ़ा देंगे पूरा बॉडी पे, फिर निकलना मुश्किल है। जो जो ब्लॉकेज लेकर आते हो, मैम जा नहीं रहे हैं किसी को भी, एक दिन करके ऐसे छो मंतर तो मैजिक भगवान नहीं हो, एक दिन नहीं होगे, ठीक है, करते रहो, होना शुरू हो जाएंगे। खुद देखेंगे, मेरे पास बहुत ऐसे भी है जिसको स्मूथ होना शुरू हो चुके हैं। जब पहले आए थे आपकी तरह ही थे, ओके, मैं भी थी कभी ना कभी, बट अभी एकदम स्मूथ चल रहा है। जिसने मेरे साथ जुड़े हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप जुड़ जाओ, मैं ये बोल रही हूँ किसी से भी जुड़ो, बट जुड़ के रहो, ओके। फिर एक कारण तो होता है खोने का डर। ट्विन फ्लेम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे थर्ड पार्टी में है, बट सब लोग बोलते खुश नहीं है, वो तो फेसबुक में डीपी दे रहा है उसके वाइफ के साथ, बात गर्लफ्रेंड के साथ, उसके बारे में, उसके सब के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपके प्यार की कमी है, इसलिए आप सोचते हो दूसरे को ही ले जाएंगे। सबसे पहले तो यही बात बोलूँगी, खोने का डर ही छोड़ दो। जिसको खोना है भाई खो जाओ, मैं तो ढूंढूंगी नहीं, आना है तो आओ, नहीं आना है तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे हो जाओ। खोने से डरना क्या, जो नहीं है वो खो जाएंगे, खोने दो, जो है वो रह जाएंगे, जहाँ भी जाए फिर आ जाएंगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग, जिस को खोने का डर है वो भी एक ट्रॉमा ही है, ट्रॉमा है, चाइल्ड का हो बा कभी भी किसी प्यारे इंसान को खोने का डर, बा पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ मीन्स ये अगले लाइफ ही नहीं, बहुत साल, बहुत लाइफ आप क्रॉस करके आए हो, बहुत जन्म हुए हैं आपको, है ना। तो कुछ ना कुछ बार पे जो वो ट्रॉमा है खोने का, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बॉडी में है, आपके डीएनए में है, आपके पूरा सेल्स में है, इसलिए डीएम दूसरे के और चले जा रहे हैं, जा चुके हैं, ओके। तो हीलिंग की ज़रूरत है। और एक होता है कार्मिक, बहुत सारे होता है, फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों का ही। कार्मिक मुझे इतना परेशान करते हैं, उसका फैमिली में कोई ना कोई, मॉम हो बा कोई ना कोई, ब्रदर हो सिस्टर हो, कोई ना कोई कार्मिक है, बा उसका हस्बैंड कार्मिक है। मैम बहुत सारे मुझे परेशान करते हैं, करने दो, आपको क्यों परेशान हो रहे हैं, आप खुद क्यों परेशान हो रहे हो, उसको वो कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, उसके अंदर नहीं, आपके अंदर झांक के देखो, आपके ब्लॉकेज है, वो कर रहे हैं तो उसे करने दो, व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम ही क्या है, वो है, वो क्या कर सकते हैं आपको नहीं पता, आपके हिसाब से वो नहीं चलेंगे, बट खुद तो हिसाब से चल सकते हो ना। जो कोई भी मुझे प्रॉब्लम करेंगे तो मैं बिल्कुल बिंदास रहूँगी, सुनूंगी, थोड़े 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 मिनट 1 घंटे अच्छे नहीं रहूँगी, फिर कूल हो जाऊँगी। दुनिया की कोई भी इंसान मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद परेशान नहीं करूँगी खुद को।
ऐसे सोचना शुरू करो। फिर पीछे भागना बंद करो। आपके पास बहुत सारे काम होता है जिसके करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसका पीछे भाग के क्या करोगे? आप भागोगे, वो छुपेंगे। ये हाइड एंड सीक छोटे में खेला करते थे ना, हाइड एंड सीक। एक चोर ना क्या होता है, पुलिस क्या होता है, और सबको ढूंढते हैं। तो आप जितने ढूंढोगे उतने गहराई से छुप जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको उसको ढूंढना है। अब हाइड एंड सीक खेल रहे हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे और भी गहराई पे चले जाएंगे। आप ढूंढ के भी नहीं मिल पाओगे। तो उसके ढूंढने के बजाय खुद को ढूंढो। वो फिर देखेंगे इतने देर से मुझे कोई पैम्परिंग नहीं कर रहा है, मुझे कोई वो नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो खुद ब खुद वो आपको ढूंढेंगे। समझ पाए हो क्या बोल रही हो? खुद को ढूंढो। उसको क्यों आप नहीं ढूंढ रहे हो, इसके लिए वो परेशान हो जाएंगे, फिर आपके सामने आके हाजिर हो जाएंगे। ओके, सो ढूंढना बंद करो, चेजिंग करना बंद करो। ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम होता है सेपरेशन होने से पहले। मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ, कुछ अगले कभी भी वीडियो बनाएंगे तो उधर भी बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा जर्नी है, जन्म जन्म का जर्नी है, अलग अलग सिचुएशन भी बहुत है। और एक प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। आपका डिवाइन मास्कुलाइन आपके कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, आप खुद कम्युनिकेट नहीं करते खुद से। तो एक कम्युनिकेट एक ब्लॉकेज है। बहुत सारे ब्लॉकेज होता है, टेलीपैथी, डीएनए, सबकॉन्शियस, पितृदोष, बहुत कुछ। ये तो सिर्फ 10 या 20%, 1000%, करोड़ों परसेंट, लाखों परसेंट प्रॉब्लम है। बहुत जानी इतना इजी नहीं है। ओके। किसी किसी का होता है कैलकुलेटिंग। मैं सुबह में ये मंत्र कर लिया, ऐसे किया तो डीएम पलट जाएंगे, ठीक ठीक हो जाएंगे। मैं ये किया तो उसका कर्मा क्लिनजिंग कर रही हूँ तो उसका मॉम ठीक हो जाएंगे डीएम का, फिर डीएम उधर नहीं जाएंगे, मेरे पास जाएंगे। मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो मेरे पास आ जाएंगे। मैं सब कुछ हूँ। मैं इतना मंत्रस कर रही हूँ, ये अहम भाव है। मैं ये कर रही हूँ, मैं ये मंत्र करूँगी तो
कार्मिक जो है क्लियर हो जाएंगे, थर्ड पार्टी बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चले जाएंगे। इतना कैलकुलेटिव जितना आप सोचोगे उससे ज़्यादा ऊपर वाला जो है ना, गॉड डिवाइन जिसको जो मानते हो, वो और भी कैलकुलेटिव करेंगे। आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। फिर आप सोचोगे मैं तो ये कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, उसके पास ये किया क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि खुद का ब्लॉकेज आप ही हो। जिम्मेदारी खुद बोलो जे मैं जिम्मेदारी हूँ मेरे जीवन के लिए। कि खुद इतना कैलकुलेटिव कैसे हो सकते हो, मैं ये कर रही हूँ डीएम आ जाएंगे, मैं वो करो। आपका मम्मी जब छोटे से आपको प्यार करते इतना सोचते नहीं है, बड़े होकर उसको देखोगे कि नहीं देखोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। निस्वार्थ भाव से करो, नहीं तो जो मर्जी करो, ऐसे ही रह जाओगे। किसी फेमिनाइन खुद कंफ्यूज है, डीएम ने थर्ड पार्टी फोर्थ फिफ्थ सबके पास है, तो मैं क्यों नहीं दूसरे से करूँ। आप कर ही सकते हो, कौन माना किया है, पूछ के बेकार पूछ रहे हो, आपको कौन माना किया है। मैं बोलती हूँ ज़िंदगी आपका है, जिस करो, बट ये सोचो डीएम आपके साथ ये कर रहा है, गारंटी है ना वो आपके साथ इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, कर सकते हैं है ना। तो ये नहीं है वो ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना, किसी एक के लिए ज़िंदगी में शादी भी नहीं की है, आप तो ऐसे भी सोच सकते हो, पर करो। बट वो कर रहा है ये मैं करूँ, वो खून कर रहा है तो आप खून कर दीजिएगा, वो आपको हर्ट किए तो किसी को आप हर्ट कर दीजिएगा। तो अच्छे काम पे ऐसे बोलो ना जी वो देश के लिए शहीद हो रहा है, मैं भी देश के लिए शहीद हो जाऊँ। वो देश के लिए ये कर रहा है, इतना सारे लोग, इतना साइंटिस्ट जो है इतने काम कर रहा है, मैं भी कुछ करके दिखाऊं। फिर नेगेटिव चीज़ पे क्यों वो कर रहा है तो मैं करूं। वो क्या होंगे पता नहीं, बट आपका तो ऐसे सोच के खराब होना शुरू हो चुके हैं, है ना। तो सोच बदलो, फिर सबको बदलना नहीं है, खुद को बदलो। ओके, वीडियो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं इसलिए लास्ट बोलूँगी, और भी बहुत सारे हैं, कभी और भी वीडियो करके बोलूँगी। ओके, लास्ट है, प्यार करो तो अनकंडीशनल लव करो। इस जर्नी में अनकंडीशनल लव ही मेन मूल उद्देश्य, यूनिवर्स बोलो एंजल्स बोलो, होते हैं। वो मैं करूँ वो करे, मैं करूँ वो करे, ये डिजिटल प्रेम नहीं है। कल एक के साथ ब्रेकअप हुए तो दूसरे का साथ चली जाओ, दूसरे का साथ हुए तो तीसरे का साथ, चौथे के साथ, फिर डिप्रेशन में एक दिन ना एक दिन चले ही जाओगे। साइकोलॉजिस्ट हूँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है, जानती भी हूँ, हीलर हूँ। ऐसे मत करो, खुद की ज़िंदगी बहुत कीमती है। प्यार करो खुद से, दूसरे से करो अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव कर नहीं पाओगे, बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हो मैं ये करूँगी तो वो करेंगे, तो एक गिव एंड टेक पॉलिसी है, एक डील है, तो प्यार ही मत करो। घर वाले जिसके साथ दे देंगे उसके साथ प्यार कर, उसके साथ शादी कर लो, बट प्यार मत करो, क्योंकि कोई ना कोई आपका तो कुछ ना कुछ नहीं मानेंगे, तभी सेपरेशन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अलर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं सिर्फ प्यार के लिए, लगते हैं दुनिया में प्यार के सिवा कुछ काम ही नहीं है, और कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो प्यार करो सबसे पहले खुद से, अनकंडीशनल खुद से प्यार करो और दूसरे को भी, तो ही सब कुछ ज़िंदगी में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलेंगे तो ओके, नहीं मिलेंगे फिर भी ओके, है ना। सो वीडियो आज इतने तक। अच्छे रहो, अच्छे सोचो, प्यार करो खुद से और एनिमल से और सबसे, अनकंडीशनल लव। सो टाटा।